क्या आप साग कढ़ाई में बनाती हैं? क्या आप साग बनाते समय बार बार ढक्कन खोल करके देखती हैं साग पका कि नहीं? क्या आप किसी भी तरह के साग बनाने में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या आप साग को काट के बनाते हैं? और क्या आप साग विंटर सीजन में रोज खाते हैं और ये सोच के खाते हैं कि आपको ढेर सारे पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं और आपको किसी भी सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है? तो मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार में आज का इंग्रेडिएंट है साग, क्योंकि विंटर सीजन में सभी के घर में आते हैं तरह तरह के साग। पालक, सोया, मेथी, बथुआ, सरसों, चौलाई, लाल साग, ऐसे ढेर सारे साग सब्जी मंडी में भरे हुए हैं और हमारे घर में भी रोज आते हैं और हम उसे अलग अलग तरह से बनाते हैं। बड़े बड़े टेस्टी तरीके से सरसों का साग बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं और ये सोच करके खुश हो जाते हैं कि हम तो रोज साग खा रहे हैं और हमारे शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयरन किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। राइट? आप पक्का खाते समय यही सोचते होंगे ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप साग को गलत तरीके से बना रहे हैं। इसी कारण से आप सिर्फ हरे पत्ते खा रहे हैं गाय भैंस की तरह। उसका कोई भी पौष्टिक तत्व आपके शरीर में नहीं जा रहा है और आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि साग को बनाने का साइंटिफिक और सही तरीका बताया गया जो बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ कि साग को बनाने का क्या सही तरीका है और आप मुझे मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके। तो साग जो होता है, सबसे पहले जब आपके घर में साग आए तो साग के जड़ को काट करके अलग कर लीजिए और जब बनाना हो तो खड़ी खड़ी पत्तियों को धुलिए। दूसरा, साग को कभी भी काट के मत बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप साग काटते होंगे तो आप देखते होंगे कि साग के पत्ते से रस निकल रहा है। वो जो रस है ना, वो उसका क्लोरोफिल है, वो उसका विटामिन ए, बी, सी, डी और आयरन है, जो कि रस के थ्रू आपके चॉपिंग बोर्ड पर ही रह गया। यानी 50% आपने उसका पौष्टिक तत्व अपने चॉपिंग बोर्ड को खिला दिया। तो साग के 50% जो पौष्टिक तत्व है वो तो चॉपिंग बोर्ड खा गया। अब बचे 50%, तो उसके बाद आप काटने के बाद उसको धुलते हो तो वो आपने पानी में बहा दिया। तो बचा क्या फिर साग में? तो साग को जब भी बनाना हो तो खड़ी खड़ी पत्तियां बनाएं। अब ये तो पता चल गया कि बनाना कैसे है। अब किस में बनाना है? तो बहुत सारे लोग साग को कढ़ाई में बनाते हैं, मैं भी अक्सर कढ़ाई में बनाती हूँ। तो कढ़ाई में जब हम बनाते हैं तो साग के ऊपर से भाप निकलता है। वो जो भाप है ना, वो साग के पौष्टिक तत्व हैं जो आपने हवा में उड़ा दिया। यानी 50% जो बचा था वो आपने हवा के हवाले कर दिया, क्योंकि पौष्टिक तत्व हवा में उड़ गए। अब बचा सिर्फ पत्तियां। तो साग को कढ़ाई में बनाइए, लेकिन ढक करके बनाइए। अब जब ढक के बनाते हैं तो बार बार ढक्कन खोल के चेक करते हैं पका कि नहीं, पका कि नहीं, तो वो भी भाप में उड़ जाता है। अब बड़े सारे लोग ये सवाल करेंगे कि बताओ, कढ़ाई में बनाएंगे बिना ढक्कन खोले चेक किए हुए, पता कैसे चलेगा कि साग गला कि नहीं गला? तो उसका एक उपाय है और वही सबसे बेस्ट है। साइंटिफिक तरीके से माना जाता है कि कुकर में बना हुआ जो साग होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो भाप के रूप में कुकर के अंदर ही रहता है। यानी साग के पौष्टिक तत्व तो कुकर के अंदर लॉक हो जाते हैं और वो जाके वापस साग में ही मिलते हैं, ना कि हवा में उड़ते हैं। इसीलिए जब भी साग बनाइए तो कुकर में बनाइए, तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि खड़े खड़े पत्ते कैसे गलेंगे। कढ़ाई में तो गलने में टाइम लगेगा, कुकर में बनाइएगा तो फटाक से गल भी जाएंगे। तो फायदा हो गया ना। दूसरा भी उपाय, आपको दूसरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल गया। अब साग को आप कढ़ाई में बनाएंगे तो ढक के बनाएंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे। साग को कुकर में बनाइएगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। साग को काट करके नहीं बनाना है, साग को खड़े खड़े पत्ते धुलना। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि साग में कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें। साग को उसके ही पानी में पकने दें और कभी बहुत ज़रूरत हो तो बहुत थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि साग का जो पानी होता है अगर वो उसी में पकता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। तो आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, इन सब की कमी को दूर करता है साग। अगर हफ्ता में आप 3 दिन भी खाते हैं इस तरीके से साग बना के, तो यकीन मानिए आपको किसी भी सप्लीमेंट को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे के शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर गलत तरीके से कोई भी चीज़ खाते हैं और बनाते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व आपको नहीं मिलते हैं। तो हमेशा हर चीज़ के, हर सामग्री, हर इंग्रेडिएंट के खाने के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, अगर आप उसका सही तरीका समझ जाते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मैंने ऐसी ढेर सारी इंग्रेडिएंट्स की फायदे, नुकसान और बनाने का सही तरीका शेयर किया हुआ है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप चाहे तो उसे देख सकते हो और अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाए। तो सेहतमंद सोमवार में आज के लिए बस इतना ही। और आज के बाद से जब भी साग बनाएंगे तो इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे और किचन में हमेशा साइंटिफिक तरीके से काम करने से आप जो है
इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होता ही है, साथ ही साथ आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। सबसे बड़ा योगदान आपका यही होता है आज के टाइम में। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीज़ों को खाइए।